जय हिंद। नमस्कार साथियों, उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जीडी 2022-23 के लिए हमारा टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही थी दोस्तों, जीके का, जिसका आज हम लोग 18वां पार्ट पढ़ेंगे। और दोस्तों, यकीन मानिएगा, ये सीरीज काफी हेल्पफुल आपकी एग्जाम में साबित होंगी। और साथियों, आप प्रतिदिन इस क्लास के साथ जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। इससे जब भी हमारा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाएगा। प्यारे साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो पहला क्वेश्चन है इसका, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी वाला, यानी कि कंगतो। दोस्तों, कंगतो चोटी जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। अब अति महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों को समझना है साथियों, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कांगतो, ये पर्वत है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसे कांग गार्डो राइज के नाम से भी जाना जाता है। और केटू दोस्तों याद रखिएगा, केटू गार्डवी नास्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। और अति महत्वपूर्ण बात आप ये याद रखिएगा दोस्तों, वेरी मोस्ट टाइम माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम जानकारी है, छापिएगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। दोस्तों, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? अति महत्वपूर्ण, छापिएगा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 1925, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन दोस्तों 1925 में हुआ था। अब आप अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का गठन दोस्तों भारत में एमएन राय द्वारा, एमएन का फुल फॉर्म है दोस्तों मानवेंद्र नाथ राय द्वारा किया गया था। अति महत्वपूर्ण बातें समझ के रखिएगा, 1925 में किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों अति महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। भारत की मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल आपको याद रखने दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टीएमसी, ये भारत की दोस्तों याद रखना मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है। इनका नाम छाप के रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हर एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में छपने लायक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपको सामने है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, वाल फार्म। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये सर्च इंजन नहीं है। ये क्या चीजें आप समझिएगा, वाल फ्रेम अल्फा एक गणितीय ज्ञान कंस्ट्रक्शन नॉलेज सर्च इंजन है। इसका प्रयोग सटीक और संक्षिप्त सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें गूगल की तरह एक जानकारी की मांग देने प्रतिक्रिया स्वरूप ढेरों परिणाम जाल पृष्ठ नहीं दिखाई देते, बल्कि संक्षिप्त और सटीक जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए वाल फार्म अल्फा जो है दोस्तों सर्च इंजन नहीं है। बाकी तीनों सर्च इंजन है, दिमाग में छाप के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? अति महत्वपूर्ण, छापिएगा, वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, डबल फॉल्ट शब्द टेनिस खेल से संबंधित है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अति महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। दोस्तों ये टेनिस खेल का शब्दावली है, तो टेनिस खेल की शब्दावली समझिएगा, वॉली, स्मैश, सर्विस, बैंक हैंड, ड्राइव और एडवांटेज, ड्यूस, डबल फॉल्ट, ये सारे शब्द दोस्तों टेनिस खेल में यूज होते हैं, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आगे यदि बात करें 5वां, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। अति महत्वपूर्ण समझिएगा, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है 1933 किलोमीटर है। 2933 याद रखिएगा दोस्तों, 2933 किलोमीटर है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा, पूर्व से पश्चिम पूछे 2933 बताना दोस्तों, लेकिन यदि उत्तर से दक्षिण पूछे दोस्तों तो 3214 किलोमीटर बताइएगा। अति महत्वपूर्ण जानकारी है, छाप के रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की
युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है? आगे समझिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा छोलिया। जो दोस्तों छोलिया नृत्य कला है, याद रखना कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है। अब अति महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने है, छाप के रखिएगा। इस प्रश्न से काफी जानकारियां आपको मिलने वाली है। याद रखिएगा, छोलिया एक तलवार नृत्य है जो उत्तराखंड में कुमाऊनी जनजाति की मार्शल आर्ट परंपरा को चित्रित करने के लिए है। गैर राजस्थान का लोक नृत्य भील समुदाय द्वारा किया जाता है। ये गैर, ए वाला ऑप्शन जो है दोस्तों राजस्थान का लोक नृत्य है। और दोस्तों चरी के बारे में समझिए, ये भी राजस्थान का एक प्रकार का महिला समूह नृत्य है। इस नृत्य को महिलाएं पानी का पात्र रखकर करती है। यह नृत्य जल संग्रहण की कला का वर्णन करता है। अब आगे आप समझिएगा, अति महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, कच्ची घोड़ी। ये कच्ची घोड़ी दोस्तों लोक नृत्य कला की शुरुआत राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में हुई थी। नर्तकियों द्वारा घोड़े की एक विशेष पोशाक पहनी जाती है। तो ये अति महत्वपूर्ण जानकारी आपको छाप के रखना है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। ओडिशा में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? अति महत्वपूर्ण है, इसका सही जवाब हो जाएगा 1435। यानी कि 1435 में गजपति साम्राज्य की स्थापना ओडिशा में हुई थी। याद रखिएगा, इससे वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी समझेगा। ओडिशा के गजपति साम्राज्य की स्थापना सम्राट कपिलेंद्र देव ने की थी। इनका नाम याद रखना, कपिलेंद्र देव। इन्होंने गजपति साम्राज्य की स्थापना की थी। गजपति साम्राज्य के अंतिम शासक ककरुआ देव थे। अंतिम शासक भी याद रखना गजपति साम्राज्य का ककरुआ देव, जिन्हें भोई वंश के संस्थापक गोविंद विद्याधर ने मार डाला था। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूनिक जानकारी एग्जाम के अंदर आ सकती है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासक के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, केसरी। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे समझिएगा दोस्तों, 1881 में मुंबई से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये संपादित किए गए थे। याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी पूछे, समुद्रगुप्त को बताइएगा। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी समझिएगा। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बना और समुद्रगुप्त दोस्तों गुप्त वंश का सबसे महान राजा था। ये भी छाप के रखना है। अब आप अदर ऑप्शन सारे समझिएगा दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में क्या याद रखना है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तो एग्जाम में पूछ सकता है विक्रमादित्य के नाम से कौन जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखिए। उत्तर भारत का शक्तिशाली सम्राट था और इसका शासन जो था दोस्तों 380 से 415 ईस्वी तक रहा। ये आपको छाप के रखना है। अगला आप समझिएगा शासक घटोत्कच। ऑप्शन नंबर डी में दिया घटोत्कच। तो घटोत्कच दोस्तों गुप्त वंश का दूसरा शासक था। एग्जाम में कभी पूछे गुप्त वंश का दूसरा शासक बताओ तो घटोत्कच बताना। अपने पिता श्री गुप्त के उत्तराधिकारी था ये घटोत्कच। उसने 280 ईस्वी से 319 ईस्वी के बीच में क्या किया था? शासन किया था। अब आगे बढ़ जाते हैं और अति महत्वपूर्ण जानकारी विक्रमादित्य के बारे में। दोस्तों जो विक्रमादित्य था उसने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था और ऐसा माना जाता है कि उसने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत युग शुरू किया। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विक्रम संवत युग किसने शुरू किया तो विक्रमादित्य बताइएगा। अति महत्वपूर्ण जानकारी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो दोस्तों जमात खाना मस्जिद अगर एग्जाम में पूछे कहां है तो दिल्ली बताइएगा।
और वेरी मोस्ट टाइम पे इसका आंसर हो जाएगा सी वाला खिज्र खान। दोस्तों जमात खाना मस्जिद का निर्माण खिज्र खान ने करवाया था। आगे अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा जमात खाना मस्जिद से। जमात खाना मस्जिद या खिलजी मस्जिद भी इसे कहते हैं, दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद है। कभी एग्जाम में पूछ ले दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद बताओ तो जमात खाना मस्जिद या खिलजी मस्जिद बताइएगा। 315 से 325 सॉरी 1315 से 1325 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी वंश के पुत्र खिज्र खान द्वारा यह निर्मित की गई थी। अति महत्वपूर्ण जानकारी ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्टार लगाइएगा, स्टार। देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिलती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब हो जाएगा अलकनंदा। यानी देवप्रयाग में जो भागीरथी नदी है दोस्तों अलकनंदा नदी से जाकर मिलती है। अब जो नदियों से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब जो आपके पास डिटेल आ रही है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे छापिएगा दोस्तों। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में टिहरी गढ़वाल जिले का एक कस्बा और नगर पंचायत नगर पालिका है। ये भी याद रखना है कि देवप्रयाग कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड में है। अलकनंदा नदी के पंच प्रयाग 5 संगम में से एक है जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलती हैं और जहां इसका नाम गंगा पड़ा दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे और क्या याद रखना है, घाघरा नदी के बारे में आप समझिएगा। घाघरा नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है, पूछा जाए जरूर बताना, है ना। आगे बढ़े, यह नदी मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार से निकलती है। तो घाघरा नदी से ये डिटेल याद रखना। और गंडक नदी के बारे में समझिए। घाघरा नदी गंडक नदी जैसे जिसे नारायणी नदी भी कहा जाता है, मध्य नेपाल और उत्तरी भारत में नदी है। और आगे अगर बात करें इसका निर्माण काली और त्रिशूली नदियों के मिलन से हुआ है। तो गंडक से ये जानकारी आपको छाप के रखना है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों मेघना नदी के बारे में। गंगा को बांग्लादेश में दोस्तों पद्मा कहते हैं। बराक नदी और जमुना नदी के संयुक्त प्रवाह बांग्लादेश में मेघना के नाम से ये जानी जाती है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11 नंबर है, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा लॉन टेनिस। यानी दोस्तों सानिया मिर्जा लॉन टेनिस खेल की खिलाड़ी है। अब आगे अति महत्वपूर्ण डिटेल समझिएगा सानिया मिर्जा से। सानिया मिर्जा का जन्म पूछे तो 1986 में बताना, महाराष्ट्र में हुआ था। और इनको 2006 में पद्मश्री अवार्ड मिला और 2005 में अर्जुन अवार्ड मिला। ये दोनों जानकारी भी आपको छाप के रखना है सानिया मिर्जा से। अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 12 नंबर। ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? कप खेल से तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली छपेगा, यकीन मानिएगा। इसी कहीं ना कहीं हमारी क्लास से एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, ये मेरा मन कहता है। आगे बढ़ते हैं। तो ईरानी कप का संबंध किस खेल से दोस्तों? क्रिकेट सही जवाब है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्रिकेट खेल में ईरानी कप दिया जाता है। आगे यदि बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझना है। कंप्यूटर का हिंदी नाम आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? 4 ऑप्शन भी है दोस्तों। संगणक, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। अब अति महत्वपूर्ण जानकारी आप समझिएगा। कंप्यूटर यानी कि COMPUTER जब हम लिखते हैं तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म C4 होता है दोस्तों, कॉमनली, यानी सामान्य तौर से हिंदी में कहते हैं। O4 होता है ऑपरेटिंग, संचालित। M4 होता है दोस्तों मशीन यानी कि यंत्र। और P4 होता है पर्टिकुलरली यानी विशेष रूप से। और U4 होता है यूज्ड फॉर, प्रयोग होता है, ठीक है। T4 होता है टेक्निकल यानी औद्योगिक। और E4 होता है दोस्तों एजुकेशन यानी शिक्षा। और R4 होता है रिसर्च। तो ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म याद रखिएगा। और एग्जाम में ये पूछ सकता है कि कंप्यूटर में इस शब्द का अर्थ क्या होता है, ये भी आपको छाप के रखना है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर में लिखा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रामाणिक संस्था है। यानी जो हमारी राष्ट्रीय आय है दोस्तों, इसकी गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे यदि बात करें
तो दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, छापिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश। स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, लीची वेरी मोस्ट आईएमपी है, सबसे बड़ा उत्पादक देश अपना इंडिया है दोस्तों, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। लीची का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा किया जाता है और ये फोटो के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों लीची। अब आगे यदि बात करूं और लीची से मैं, तो आपको क्या याद रखना है, ये जो ऑप्शन दिए रूस, रूस विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है दोस्तों, और कोयले का सबसे अधिक उत्पादन विश्व में दोस्तों चाइना में होता है। तो ये ऑप्शन भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत का सबसे लंबी सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सुरंग बताना है तो सही जवाब हो जाएगा जवाहर सुरंग, यानी दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जवाहर सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगला, इससे इंपॉर्टेंट डिटेल आपको याद रखना, जवाहर सुरंग जिसे बनिहाल सुरंग के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा, भारतीय क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में स्थित एक सड़क सुरंग है। तो इतनी डिटेल आपको छाप के रखना है। अब आप समझिएगा, सुरंग श्रीनगर और जम्मू के बीच में साल भर यातायात की अनुमति देती है। कौन सी सुरंग दोस्तों, यही जवाहर सुरंग। सुरंग का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था, जवाहर सुरंग। अब अति महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है जवाहर सुरंग। इसकी लंबाई बताओ तो आपको बताना 2.85 किलोमीटर या 1.77 मील है। ये कभी लंबाई भी एग्जाम में आ सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने सालों तक चला था। इंग्लैंड का गृह युद्ध आपने पढ़ा होगा दोस्तों, 7 सालों तक ये चला था, 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बात करें, अगला क्वेश्चन 18 नंबर, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। दोस्तों जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं हम खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, उनको ग्रह कहते हैं। ग्रह इसका सही जवाब है। अब बी वाले ऑप्शन में उपग्रह लिखा है, सी वाले में पुच्छल तारा लिखा, तो ये किसे कहते हैं दोस्तों, इनके बारे में समझिए। यानी कि उपग्रह किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो ग्रह के चारों ओर चक्कर, इसके गुरुत्वीय क्षेत्र के चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। यानी जो ग्रह के चारों चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। अब आप समझिएगा, पुच्छल तारा, धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं दोस्तों। इसके पीछे जलती हुई एक पूंछ दिखाई देती है। आपने रात को पुच्छल तारा गिरता हुआ देखा होगा, याद रखिए पूंछ जैसा दिखाई देता है, उसे हम लोग पुच्छल तारा कहते हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो आपको याद रखना है। तो दोस्तों 19वां क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है, यह भी स्टार क्वेश्चन है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय का नाम बताना, सही जवाब हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे को सबसे पहले मैग्सेसे अवार्ड मिला था। अब आप समझिएगा मैग्सेसे अवार्ड, मैग्सेसे अवार्ड से याद रखना, मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं और इसे 1957 में स्थापित किया गया था मैग्सेसे पुरस्कार को। अब आगे यदि मैं बात करूं, आज का अंतिम और वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, छपेगा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन होता है राजस्थान में, यानी 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब जो 3 ऑप्शन और बचे, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, इनसे समझिएगा एग्जाम के अंदर छप सकते हैं। तो याद रखना, मशरूम उत्पादन में हरियाणा पहले स्थान पर है, कॉफी उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है और क्रोमाइट खनिज के उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। तो ये ऑप्शन भी आपको याद रखना है। दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर ये सीरीज काफी फायदेमंद होगी। समय रहते पढ़ाई करिएगा दोस्तों, नहीं तो बाद में पड़ोसी का ध्यान रखना, बाद में पड़ोसी आपके ऊपर हंसेगा अगर एग्जाम में फेल हुए तो। इसलिए पास होकर दिखाना है और प्रतिदिन इस सीरीज के साथ जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा। मिलेंगे पुनः। जय हिंद, जय भारत।